नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज़ैनेंद्र कुमार के प्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन के बारे में। इसमें बाजार के जादू और उससे बचने के तरीकों पर बड़ी दिलचस्प बात की गई है। तो चलिए समझते हैं कि बाजार की इस चकाचौंध के बीच अपने मन को कैसे साधा जा सकता है। ये एक बहुत जाना पहचाना एहसास है ना? अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाजार एक चीज लेने जाते हैं और न जाने कितनी ही चीजों के साथ वापस लौटते हैं। लेखक ज़ैनेंद्र कुमार इसी खिंचाव की पड़ताल करते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर बाजार में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ इस तरह खींच लेता है। आइए इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। इस विचार को समझाने के लिए लेखक दो दोस्तों की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। इन दो किरदारों के जरिए बाजार की साइकोलॉजी को दो बिल्कुल अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है। तो यहाँ दो एकदम अलग नतीजे देखने को मिलते हैं। एक दोस्त जो गया तो था एक छोटी सी चीज लेने, पर लौटा ढेरों सामान के साथ। क्यों? क्योंकि उसका बटुआ भरा था और उसे पैसे की ताकत दिखानी थी। वहीं दूसरा दोस्त दिन भर बाजार में भटकता रहा और शाम को खाली हाथ लौट आया। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज इतनी अच्छी लग रही थी कि वो तय ही नहीं कर पाया कि क्या खरीदे और क्या छोड़े। तो देखिए, दोनों दोस्तों का अंजाम भले ही अलग था, पर वे दोनों अपने अपने तरीके से एक ही शक्ति के शिकार हुए थे, जिसे लेखक कहते हैं परचेजिंग पावर। तो ये परचेजिंग पावर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ खरीदने की शक्ति नहीं है। ये एक एहसास है, एक तरह का नशा है। ये मानने का भाव है कि पैसा एक शक्ति है और उसे खर्च करके ही उस शक्ति का असली मजा मिलता है, भले ही खरीदी गई चीज की जरूरत हो या ना हो। तो किरदारों को तो हमने समझ लिया। अब जरा उस ताकत पर ध्यान देते हैं जो उन पर हावी हो रही थी, यानी बाजार का वो भ्रामक जादू। लेखक के लिए बाजार सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती शक्ति है। एक ऐसा जादू जो चुपचाप बिना कुछ कहे लोगों को अपनी ओर खींचता है। वो आवाज नहीं देता, बस दिखाता है, और इसी में उसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। ये जादू सबसे ज्यादा असर तब करता है जब जेब तो भरी हो लेकिन मन खाली हो। मतलब जब ये ठीक ठीक पता ही ना हो कि आखिर चाहिए क्या। यही खालीपन बाजार को हम पर हावी होने का मौका देता है और फिर मन में असंतोष और लालच भर जाता है। और जब इस जादू का नशा उतरता है, तब पता चलता है कि आराम के नाम पर खरीदी गई ये महंगी चीजें असल में आराम नहीं, बल्कि बेचैनी और घर में फालतू का सामान ही बढ़ा रही हैं। तो क्या इस जादू से बचने का कोई रास्ता नहीं है? है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें इस समस्या का हल बताता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस जादू से बचा जा सके? लेखक हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। और ये उम्मीद है कहानी के असली हीरो भगत जी। देखने में एक साधारण चूरण बेचने वाले, लेकिन उनकी सोच वो बिल्कुल असाधारण है। भगत जी का सिद्धांत बड़ा सीधा साधा है। उनका रोज का एक तय लक्ष्य है, बस 6 आने का माना। जैसे ही वो लक्ष्य पूरा होता है, वो बेचना बंद कर देते हैं, भले ही ग्राहकों की लाइन ही क्यों न लगी हो। और बचा हुआ चूरण वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। मतलब और ज्यादा कमाने का लालच उनमें है ही नहीं। जब भगत जी बाजार जाते हैं तो वो आंखें बंद करके नहीं चलते। वो सब कुछ देखते हैं, लोगों से हंसकर मिलते हैं, लेकिन बाजार की चकाचौंध उन्हें जरा भी परेशान नहीं करती। वो खोए खोए या हैरान परेशान नहीं रहते। और ये बात उनकी सोच की सफाई को शानदार ढंग से दिखाती है। वे बाजार जाते हैं क्योंकि उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए। वो सीधे पंसारी की दुकान पर जाते, अपना सामान लेते और निकल जाते हैं। बाकी दुकानों की सजावट और उनका बुलावा उन पर कोई असर नहीं डालता। तो अभी तक हमने एक व्यक्ति की बात की। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि हमारी ये जो खरीदारी की आदतें हैं, इनका पूरे समाज पर क्या असर होता है। लेखक इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाजारूपन। ये तब होता है जब बाजार का मकसद सिर्फ शोषण और दिखावा रह जाता है। ऐसे बाजार में ग्राहक और बेचने वाले के बीच का अच्छा रिश्ता खत्म हो जाता है और सिर्फ लेन देन का एक कपट भरा रिश्ता बचता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, बाजार को उसकी असली ताकत खरीदार ही देते हैं। जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे की गर्मी दिखाने के लिए खरीदते हैं, तो वो बाजार के बाजारूपन को, यानी उसकी नेगेटिव पावर को और बढ़ाते हैं। लेकिन जब भगत जी की तरह साफ लक्ष्य के साथ खरीदारी की जाती है, तो बाजार को उसका असली मकसद मिलता है, जरूरत के समय काम आना। बाजार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है,
वो तो बस एक आईना है जो खरीदारों की इच्छाओं और ज़रूरतों को दिखाता है। असली सवाल तो ये है कि लोग उस आईने में क्या देखना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कोई इंसान बाजार को सार्थकता दे रहा है या सिर्फ शक्ति? और इसका जवाब न सिर्फ किसी की अपनी जेब के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत मायने रखता है। सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना?